अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, एक जान से। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और वो जान और उसकी बीवी के ज़रिए अल्लाह ने उन्हीं दोनों के ज़रिए पूरी दुनिया में इंसानी आबादी फैलाया। वो जान कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जान हज़रत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम हैं, उनकी बीवी हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और इन्हीं दोनों के ज़रिए पूरी दुनिया में इंसानी आबादी अल्लाह ने फैला दिया। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम का पुतला जब तैयार हुआ, अल्लाह ने आपके बदन में रूह को डाल दिया, आप एक ज़िंदा इंसान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ जन्नत में रहने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। लेकिन अब मकाम देखें, एक औरत को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। एक औरत की रिफ़त व बुलंदी का हाल क्या है? एक औरत है क्या चीज़? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं, लेकिन तन्हाई महसूस कर रहे हैं। जन्नत में भी आपका दिल नहीं लग रहा है, तन्हा है, तन्हाई महसूस कर रहे हैं। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अल्लाह तो दिलों की कैफियत को भी जानता है। अल्लाह खुद अपने बारे में फरमाता है, इन्नी आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, मैं तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता हूँ, तुम्हारे बातिन को भी जानता हूँ। अल्लाह तो वो है जो खुद अपने बारे में इरशाद फरमाता है और बड़े अच्छे अंदाज में फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। ऐ लोगो, जिस मौत से तुम भागते हो अनकरीब उस मौत से मुलाकात करोगे। फिर अल्लाह फरमा रहा, सुम्मा तुम्हें लौटा दिया जाएगा, तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, तुम्हें लौटा दिया जाएगा उस रब की तरफ जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो जाहिर को भी जानता है, जो बातिन को भी जानता है। अंधेरे में क्या कर रहे हो अल्लाह उसे भी देखता है, उजाले में क्या कर रहे हो अल्लाह उसे भी देखता है, दिल में क्या रखते हो अल्लाह उसे भी देखता है, जबान पे क्या लाते हो अल्लाह उसे भी देखता है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो सब कुछ बयान कर देगा, वो सब कुछ बता देगा जो तुमने दुनिया में अच्छा किया या बुरा किया, सब अल्लाह तुम्हें बता देगा। अल्लाह तो हर चीज जानता है, अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह की बात तो बहुत बड़ी हो गई, यहां तो अल्लाह वालों से बहुत सी बातें पोशीदा नहीं होती। अल्लाह की बात बहुत बड़ी बात हो गई, नबियों की बात बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने किताब में पढ़ा था, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मामला क्या है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे सो रहे हैं, हज़रत उमर फारूक अपने घर पे सो रहे हैं। अब देखें, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब क्या है? आप खुद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी है और आका इस्लाम तशरीफ़ फरमाएं, नबी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, एक सहाबी एक टोकरी में भरकर खजूर लाए, कहा मेरे आका ये तोहफ़ा है, इसे सहाबा में तकसीम कर दें। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने हज़रत आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों की टोकरी, वो खजूरों की टोकरी लेते हैं और अपने हाथ से एक एक खजूर सारे मुक्तदियों को देना शुरू करते हैं। नबी ने मुझे भी एक खजूर दिया और मैंने उसे लेकर खा लिया, मेरी नींद टूट गई। और जब नींद टूटती है तो उस खजूर की मिठास मेरे मुंह में मौजूद थी, उस खजूर की मिठास मेरे मुंह में मौजूद थी। फजर की अजान हुई, हज़रत उमर फारूक का दौर है, मैं चला नमाज पढ़ने। हज़रत अली जब नमाज पढ़ने गए हैं और
जब नमाज होती है, उम्र फारूक नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरने के बाद उम्र फारूक की बारगाह में एक आदमी खजूर की टोकरी लेकर आता है, कहता हुजूर ये तोहफा है, बांट दीजिए सारे मुक्तदियों में। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खजूर की टोकरी को लेते हैं और सारे लोगों में बांटना शुरू करते हैं। हजरत अली की जब बारी आती है, उम्र फारूक एक खजूर हजरत अली को देते हैं। हजरत अली ने कहा हुजूर एक और दे दें, एक और दे दें। उम्र फारूक मुस्कुरा कर कहते हैं, ए अली भूल गए अपने ख्वाब को कि आप ख्वाब में क्या देख करके आए। ख्वाब में मुस्तफा ने आपको एक खजूर खिलाया है, उन्हीं की सुन्नत में मैं भी तुमको एक खजूर अता कर। अब बताएं कितनी बड़ी बात हो गई। हजरत अली सोए अपने घर पे, उमर सोए अपने घर पे, और उमर अपने घर पे रहकर अली क्या ख्वाब देख रहे हैं, उमर अली के ख्वाब को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। तो जब उमर हजरत उमर के इल्म का ये हाल है, तो आमिना के लाल का इल्म का हाल क्या होगा। जब उमर के गैब का ये हाल है, तो अल्लाह के महबूब के गैब का हाल क्या होगा। तो जब बंदों का ये हाल है, तो परवरदिगार का हाल की कैफियत से बाखबर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, लेकिन तन्हाई महसूस करना है। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बाएं पिछली पे अपने दस्ते कुदरत को फेरा और वहीं से हजरत हव्वा बाहर आई, वहीं से हजरत हव्वा बाहर आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नींद टूटती है, क्या देखते हैं बगल में एक औरत बैठी है, तो आप उस औरत के यानी हजरत हव्वा के करीब होने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आदम ठहर जाएं, ठहर जाएं। कहा मौला क्यों, ये औरत कौन है, किसके लिए। अल्लाह ने फरमाया आदम ये औरत तो आप ही के लिए है, आप ही के लिए इसकी तख्लीक हुई है। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मौला जब मेरे लिए इसकी तख्लीक हुई है, मेरे लिए दुनिया में आई है, तो फिर मैं इसके करीब क्यों ना जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तक इसका महर अदा नहीं कर देंगे, तब तक ये औरत आपके लिए हलाल नहीं होगी। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मौला मैं क्या महर अदा करूं, मैं क्या महर अदा करूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ दें, आपका महर अदा हो जाएगा। ये महर का सिलसिला तभी से शुरू है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने कितने बार दुरूद पढ़ा, तो बहुत से मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ लोग कहते हैं 3 बार, बाज़ लोग कहते हैं 10 बार, बाज़ लोग कहते हैं 15 बार, कोई कहते हैं 20 बार। लेकिन राजिह तौर पर जो बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 बार मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद पढ़ा, आपका वही महर हुआ। यहाँ से बहुत से कुछ मसाइल भी निकलते हैं, वो मसाइल हमें और आपको जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं शादी हो गई, हाँ शादी हो गई और बीवी भी आ गई, बच्चे भी हुए, बुढ़ापा आ गया, उस वक्त तक अपने बीवी का महर अदा नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं बुढ़ापा में मौत से पहले बख्शवा लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। बख्शवा लेंगे, महर बख्शवा लेंगे, दूध बख्शवा लेंगे, ये सब खुराफात है, ये सब जाहिलाना रस्म व रवाज है। शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, दूध बख्शवाना, महर बख्शवाना। कई जगह मेरे पास भी फ़ोन आता है हज़रत दूध बख्शना है बच्चे का। ने कहा ये सब का है, बकवास है। कहा हज़रत, ने कहा हज़रत कुछ नहीं, माँ बाप चाहें तो माँ बाप ये थोड़ो कि बच्चा है अम्मा हमें दूध बख्श दा, अब्बा हमार जो कुछ हमारे साथ कैला बख्श दा, ये कुछ नहीं है। बस औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की मुकम्मल खिदमत करें और माँ बाप अपने औलाद के लिए दुआ करें, वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। ये दूध बख्शवाना ये सब कोई इस शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। इसी तरह महर की बात है, बख्शवा लेंगे। बख्शवाना क्या, वो तो औरत की अच्छाई है कि बेचारी मांगती नहीं है, वो माफ़ कर देती है। लेकिन आप गौर करें, एक मर्द कैसा है, एक मर्द कैसा है, एक औरत कैसी है। एक औरत अपने माँ बाप को छोड़कर एक लड़की अजनबी घर में आ रही है, अजनबी घर ही तो है, वो तो आज शादी हुई नए घर में जा रही, तो उसके लिए सब कुछ अजनबी है। अजीब, अब तक अपने माँ बाप के साथी, भाई बिरादर के साथी, अब ऐसे घर में जा रही जो जानती भी नहीं किसी को, यहाँ तक कि अपने शौहर को भी नहीं जानती कि मेरा शौहर किस किरदार का है, उसकी सोच कैसी है, उसकी चाल चलन कैसे हैं, रहन सहन कैसे हैं, उसकी बोली कैसी, मेरे सास ससुर कैसे, उनका कल्चर कैसा है, उनकी रहन सहन कैसे हैं, मेरे ननद है, मेरे देवर हैं, जेठ हैं,
कैसे रहते हैं, किस तरह एक नए घर में अजनबी लोगों में वो जा रही है, लेकिन कितनी कितनी मेहनतें कर रही हैं, उस पर शौहर को ध्यान देना चाहिए। वो दुल्हन जा रही, वो लड़की जा रही अजनबी घर में, अपने शौहर की भी खिदमत करती है, सास की भी खिदमत करती है, ससुर की भी खिदमत करती है, देवरानी की देवर है उसकी खिदमत, जेठ है उसकी खिदमत, ननद है उसकी खिदमत, बच्चे हो गए बच्चों की खिदमत, घर की देख रेख, सुबह से लेकर शाम तक घर में काम, सारी जिम्मेदारी औरत निभाती है। लेकिन शौहर उसे क्या दे रहा है? एक महर तक नहीं दे पाया। लोग कहते बाद में दे दिया जाएगा। अगर बाद ही में दे दिया जाएगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी कह दिए होते, मौला मौला मेरे मौला मैं बाद में अदा कर दूंगा ना, मैं बाद में अदा कर दूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह दिए होते। लेकिन नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन उसी वक्त मेहर अदा किया। अल्लाह ने फरमाया दुरूद पढ़ें, मुस्तफ़ा पर आदम अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़ रहे हैं, मेहर अदा हो गई। हमें भी चाहिए कोशिश करें जल्द से जल्द मेहर अदा करने के लिए। लेकिन यहाँ तो ताज्जुब की बात है, कई जगह निकाहों में झगड़ा हो जाता है, तू मैं, बोल ठोल। जब जहेज लेने की बात आती है तो देखें क्या होता है, और जब महर की बात आती है तो देखें क्या होता है। कई जगह तो ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। हाँ, गए निकाह पढ़ाने के लिए, हजरत भरें फार्म भरने लगे, जब महर की बात आती है तो दोनों को बुलाया, आइए आइए लड़की के वाली, महर क्या रखा जाएगा? तो लड़की का बाप मोछों पे दाव देकर कहता, अरे समधी जी मौलाना साहब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अरे शरीयत क्या कहती है महर के बारे में, वही लिख देना। कितने बेशरम लोग हैं। आज जब महर लेने दिखने की बात आ रही है तो शरीयत क्या कहती है, और जब 2 लाख 3 लाख जहेज ऐंठ चुका तब नहीं किसी आलिम को बुलाया, आलिम साहब बताएं जहेज के बारे में शरीयत क्या कहती है। जब लेना है तो तबीयत, जब लेना है तो पेट फूल करके नादा बन गया, लेना है तब शरीयत नहीं, और देने की बात आ गई तो शरीयत क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है। कितने बेवकूफ और जाहिल लोग हैं। हालांकि होना यह चाहिए, जब 2 लाख जहेज लियो तो 1 लाख महर रखो ना, क्या खराबी रखिए। या जो 2 लाख जहेज लिए 1 लाख का जेवर लाएं और 50,000 का जेवर अलग से ले जाकर वही महर बंधवा देना, वो सबसे बेहतर है। लोग कहते हैं लड़कियों का हक नहीं बनता है क्या माँ बाप के दौलत में? बिल्कुल, शरीयत कहती है मुकम्मल हक लड़कियों का भी है कि शरीयत ने जो मुतय्यन किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लड़के वाले जबरदस्ती लड़की के बाप से कहें जहेज के नाम पे ऐंठें, ये नहीं शरीयत कहती है। ये शरीयत नहीं कहती कि आप जहेज के नाम पे ऐंठें। शरीयत कहती है कि बाप के जायदाद में लड़की हिस्सेदार है, बाप के जायदाद में लड़की हिस्सेदार है, 1/2 2/1 की वो भी हकदार है। ये शरीयत कहती है, ये शरीयत कहती है। लेकिन अब उसका मतलब ये थोड़ा कि आप जबरदस्ती जाकर गर्दन काटें, लड़की के बाप पे दबाव डालें। बड़ी अजीब और अफसोस से मैं कहता हूं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग जब बारात लेकर जाते हैं लगता है टाटा बिरला की औलाद बनकर आ गए। ओ मोछो पे ताव देकर हम बराती हैं तो हम लड़के के बाप हैं, तो लड़के के बाप हैं तो क्या किसी के सर पे खड़े होकर पेशाब करेंगे? अजीब हाल है। और जो बराती जाते हैं ना तो इतना ताव दिखाते हैं, इतना ताव दिखाते हैं, अरे बाप रे बाप, घर पे 1 किलो गोश्त लाएंगे तो 10 लोग मिलकर खाएंगे, एक एक बोटी खा करके पेट भर लेंगे, और जब बारात में जाते हैं सोचते हैं पूरे बकिटिया अकेले खा जाएं। आधा गोश्त टेबल के नीचे, आधा पेट के अंदर। अजीब हाल है, अजीब हाल। अभी मैं महाराजगंज शादी में गया था, अभी 2 दिन पहले की बात है, बहुत बड़े घर में, बाप रे बाप। मैं मालदारों के यहाँ शादियों में जाने से बचता हूँ, लेकिन अब दबाव था चारों तरफ से, नहीं हजरत आपको भी जाना। मैं मालदारों के हकीकत में बचता हूँ शादियों में, क्योंकि वहाँ जो खुराफात और जो हरामकारियाँ होती हैं ना, वो देख करके तबीयत हमारी एकदम बिगड़ जाती है। लड़के का बाप कम कुछ नहीं तब भी तो 80,000 का पड़ाका फोड़ा होगा, 80,000 से कम का पड़ाका नहीं रहा। ये हराम नहीं तो और है क्या? और अगर कह दिया जाए यार तनी 10,000 दे दिए मस्जिद में, तो कलेजा फटने लगता है, कलेजा फटने लगता है लोगों को, ऐसे लोगों का। ये कितनी, और वहाँ मैं देखा खाना जो बना था, खाना भाई मालदार आदमी था, खूब खाना बनवाया था। इतना गोश्त नुकसान हुआ, इतना गोश्त नुकसान हुआ, मैं अंदाजा लगाया जितना गोश्त नुकसान हुआ ना, एक गरीब लड़की की शादी हो जाती, बारात वाले खा लिए होते। लेकिन दिखावा है, रियाकारी है, और मुसलमान इसी में बर्बाद है। अल्लाह दौलत दे देते इसका मतलब ही नहीं कि उसको हम पानी की तरह बर्बाद कर दें, बर्बाद ना किया जाए।
इस पर बड़े गौर से हर मुसलमान को सोच समझ करके सब कुछ करने की ज़रूरत है। भी तो अल्लाह का करम है, गरीबों में गनीमत है, गरीबों में अभी गनीमत है। जो मुतवस्सित किस्म के लोग हैं अभी गनीमत है, दरमियानी किस्म के जो लोग हैं अभी गनीमत। लेकिन जिनके यहाँ दौलत बढ़ जा रही है ना, उतना ही ज़्यादा उनके यहाँ पाप भी बढ़ जा रहा है, उतना उनके यहाँ गुनाह भी बढ़ जा रहा है, हद से ज़्यादा उनके यहाँ गुनाह बढ़ जा रहा है। और अब तो मुसलमानों ने नबी की सुन्नत छोड़कर न जाने क्या क्या करना शुरू कर दिए। बहुत जगह जब मैं गया तो देखा, मीरात पढ़ने गया इसे, तो हल्दी स्टेज पर लिखा था हल्दी मेहंदी। इतने लड़के थे सब पीले पीले कपड़े पहने थे, लड़कियां पीला पीला कपड़ा। अब बताइए क्या पीला कपड़ा पहनना नबी की सुन्नत है? लेकिन एकदम भूत सवार है लड़कों के ऊपर भी लड़कियों के ऊपर भी। और घर की औरत तो हाँ बड़े शौक से लेके जा, अरे हल्दी किनवा पहने के बनाओ, पीरा का कपड़ा खरीदा जा। और शौहर भी शौक से खरीदता है, भाई भी शौक से खरीदता है। अगर इतना ही शौक है तो सारे मर्द सारी औरतें सफ़ेद कपड़ा पहन लेना, वो तो नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत अदा हो जाएगी। आका इस्लाम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा पसंद अगर था तो सफ़ेद कपड़ा आका को पसंद था। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहना है। अब दूल्हे लोग भी अब कोट पैंट पहन कर बैठ रहे हैं। अब कहाँ अब कुर्ता रह गया, कहाँ पैजामा रह गया, अब वो भी नहीं रहा। बड़ा अफसोस हो रहा किस तरह से मुसलमान नबी की सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ एक बात और है, अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत कुछ ख़ास बातें हैं जो आजकल मैं बयान कर रहा हूँ। वो ख़ास बात ये है कि जब हमारी बेटी विदा हो रही है या हमारा बेटा किसी घर का दामाद बन रहा है, तो बेटी हो या बेटा हो, कुछ नसीहत की बातें हैं उन्हें ज़रूर दे दिया करें। नसीहत की बातें उन्हें ज़रूर दे दिया करें। वो नसीहत की बात क्या है? अब जैसे मौलाना शाह आलम साहब हैं, इनके वालिद गिरामी निज़ामुद्दीन साहब हैं। अब मौलाना शाह आलम साहब या आली जनाब इनके अब्बू जान, भाई होने की हैसियत से हर भाई अपने बहन से बहुत प्यार करता है। अक्सर देखा गया कि भाई अपने बहनों की तमाम फरमाइशें पूरी करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं जब तक शादी नहीं होती है। और जब शादी हो जाती है तो वही भाई जो अपने बहन से बड़ा प्यार करता था, अब बीवी के इशारे पे नाच कर अब बीवी की ज़्यादा सुनता है तो बहन की तरफ कहाँ ध्यान देता है? ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जो ज़िंदगी भर अपने बहनों की कद्र करते हैं, और करना चाहिए। बहनों के यहाँ जाना चाहिए, बहनों की हाल चाल लेना चाहिए, बहनों की खबरगिरी करनी चाहिए। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ नसीहत की बातें, ये खुद भी सुने और हो सके जहाँ जाएं आप ये बात फैलाएं। तो मौलाना शाह आलम साहब इनके वालिद साहब हैं। अक्सर घर में बाप हो माँ हो अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं, और प्यार के साथ साथ अपनी बेटियों की तमाम फरमाइशों को पूरी करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे भाई और ऐसे ऐसे बाप को देखा है, बेचारे फटे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अगर बेटी ने कुछ मांग लिया है तो उसको फौरन ला कर देते हैं। मैंने ऐसे भी बाप को देखा है, ऐसी माओं को भी मैंने देखा है। मैंने ऐसी ऐसी माओं को देखा है कि बेचारी दूसरों के घरों पे जाकर मजदूरी कर रही है, दूसरों के घरों पे जाकर बर्तन साफ कर रही है, 1000, 1500, 2000 रुपये महीने में जाकर दूसरों के बर्तनों को, कपड़ों को साफ कर रही है। लेकिन बच्ची जो फरमाइश कर रही है, माँ उस बच्ची के तमाम फरमाइश को पूरी करने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रही है। अब नसीहत क्या करनी है? बेटी यहाँ जबान खोलती है, बाप अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करता है, माँ अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करती है, भाई अपने बहन की फरमाइश को पूरी करता है। अब करना क्या है हमें? अपने बहन को, अपनी बेटी को, बेटी जब हमारी गैर घर में जाने वाली है, बेटी जब हमारी ब्याह कर जाने वाली है, बेटी जब निकाह होकर के अपने ससुराल जाने वाली है, तो उससे पहले अपनी बेटी को बिठाएं, माँ बिठाए, बाप बिठाए, भाई बिठाए, और बड़े प्यार से बिठाकर समझाए कि मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, अब तक तेरे नाज़ो नखरे को हम संभालते रहे, तेरी सारी फरमाइशों को हम पूरी करते रहे, तेरी सारी बातों को हम सुनते रहे। ऐ मेरी बेटी या ऐ मेरी बहन, आज तक जो कुछ भी तुमने मांगा हमने दिया, जो तुम्हारी फरमाइश थी हमने पूरी की। ऐ मेरी बहन, जैसा कपड़ा चाहती थी हमने पहनाया, जैसा बिस्तर चाहती थी हमने दिया, जैसा खाना चाहती थी हमने खिलाया, जो जो तेरी फरमाइशें थी ऐ मेरी बेटी हमने पूरा कर दिया। लेकिन ऐ बेटी अब तुझे दूसरे घर में जाना है, ऐ बेटी अब तुझे ससुराल
ससुराल जाना है। ए बेटी, अब जब ससुराल जाना तब माँ की ममता को भुला देना, बाप के प्यार को भुला देना, भाई की मोहब्बत को भुला देना। ऐ मेरी बहन या ऐ मेरी बेटी, अब जब तू ससुराल जाना तो ये मत सोचना कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता था, मेरी माँ मुझसे कितनी प्यार करती थी, मेरा भाई शफकतों का दरिया बहा देता था, मेरी तमाम फरमाइशें पूरी होती थी। ऐ मेरी बेटी, अब ससुराल जाना है तब माँ की ममता को याद मत करना, बाप के प्यार को याद मत करना, भाई की मोहब्बत को याद मत करना। अब तू एक अजब घर में जा रही है, एक अलग घर में जा रही है, एक नए घर में जा रही है। ए बेटी, अब तू जहां जा रही है पता नहीं माँ जैसा प्यार तुझे मिले न मिले, बाप जैसी मोहब्बत मिले न मिले, भाई जैसी शफकत मिले न मिले। ऐ मेरी बेटी, इसलिए ऐ मेरी बहन, अब बाप, भाई, बहन और अपने बाप और माँ की शफकतों को याद मत करना। अब उस घर में गई है, पता नहीं माँ जैसी मोहब्बत मिले न मिले, बाप का प्यार मिले न मिले, भाई की शफकत मिले न मिले। ऐ मेरी बेटी, जिस घर में तू जा रही है अब उस घर को देख, उस घर के हालात को देखना, उस घर की कैफियत को देखना, उस घर की आमदनी को देखना, उस घर के लोगों को देखना, उनकी हैसियत क्या है, उनके अंदर कितनी ताकत है, वो किस लायक है। ऐ मेरी बेटी, कहीं ऐसा ना हो तू वहां जाए तो तेरा बाप तेरी मर्जी के लायक कपड़ा पहनाता था, हो सकता है तेरा शौहर तेरी फरमाइश पूरी न कर पाए, हो सकता है तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे प्यार न दे सके, हो सकता है जिस तरह तू अपने मैके में खाती थी वो खाना तुझे ससुराल में न मिले, हो सकता है जो जिस तरह तू पहनती थी अपने मैके में तुझे ससुराल में वैसा कपड़ा न मिले, हो सकता है जैसे घर में तू रहती थी वैसा घर तुझे न मिले, हो सकता है जो प्यार अपने माँ बाप भाई बिरादर बहनों से पाती थी वो न मिले। ऐ मेरी बेटी, अब बाप की शफकतों को याद मत करना कि मेरा बाप ये खिलाता था, मेरा बाप ये पहनाता था, मेरा बाप इस तरह बिस्तर पे सुलाता था, मेरा बाप मेरी तमाम फरमाइशों को पूरी करता था। ए बेटी, अब उसको यहीं छोड़ जा, अब उन सारी बातों को यहीं छोड़ जा। ए बेटी, जब ससुराल जा, अब ससुराल को देख कि तेरे ससुराल वाले कैसे हैं। ए मेरी बेटी, माँ की शफकत अगर चाहे, अगर बाप की प्यार को चाहती है, अगर भाई की मोहब्बत को चाहती है, ऐ मेरी बेटी, जब ससुराल जाना तो अपने शौहर के सामने ये मत कहना मेरा बाप ये करता था, मेरी माँ ये करती थी, मेरा भाई यह करता था। ऐ मेरी बेटी, अब तू जाएगी, तेरे नजरों के सामने तेरी माँ की शक्ल में एक नई औरत होगी, तेरे बाप के शक्ल में एक नया मर्द होगा, तेरे भाई के शक्ल में एक मर्द होगा, और ऐ मेरी बेटी, वहां पे तेरी बहन के शक्ल में औरतें भी होंगी, लड़कियां भी होंगी। ऐ मेरी बेटी, ये ध्यान में रखना, जिस तरह तू अपने मैके में जितना प्यार अपने बाप से करती थी उसी तरह अपने ससुर से प्यार करना, जितनी मोहब्बत माँ से करती थी अपने सास से करना, अपनी सगी बहन से जिस तरह प्यार करती थी अपने ननद से करना, जितना प्यार तू अपने बड़े भाई छोटे भाई से करती थी इसी तरह अपने देवर और अपने जेठ से प्यार और मोहब्बत करना। और ऐ मेरी बेटी, अब माँ बाप के नाजो नखरों के सामने, माँ बाप के सामने जिस अंदाज में तू रहती थी अब उस तरह रहने की कोशिश न करना, बल्कि तेरा शौहर जिस हाल में तुझे रखे तू सब्र करती चली जाना, अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर बरसती चली जाए, अल्लाह का करम तेरे ऊपर होता चला जाएगा। ये हर बाप अपनी बेटी को नसीहत करे, हर माँ अपनी बेटी को नसीहत करे कि बेटी जब ससुराल में जाना तो अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियां न उड़ाना, अपने भाई की इज्जत की धज्जियां न उड़ाना, वहां जाना तो पता चल जाए, लोगों को बता देना कि तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया है, तेरी माँ ने तुझे क्या तालीम दी है, ताकि जमाना देखे, तेरे ससुराल वाले देखें ये बेटी ऐसी है जिसके माँ बाप ने इसे इतना समझाया है कि बाप के बाद एक ससुर भी आएगा, माँ के बाद एक सास आएगी, उनकी कदर कीमत क्या होती है। ऐ मेरी बेटी, तू जो शौहर खिलाए खा लेना, जो पहनाए पहन लेना, जिस अंदाज में रखे रह जाना, कभी अपने शौहर के सामने अपने माँ बाप की बड़ाई करके अपने शौहर के दिल को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तेरा शौहर तुझसे रूठ जाएगा। और ये समझ ले, अगर शौहर रूठ गया तो तेरा परवरदिगार भी तुझसे रूठ जाएगा, तेरा परवरदिगार भी तुझसे रूठ जाएगा, तेरे रसूल भी तुझसे रूठ जाएंगे। क्यों? हजरत फातिमा के वाक्यों को देखें, हजरत अली को देखें। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा है, नबी की बारगाह में पहुंचती हैं, रोते हुए मेरे आका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेटी कहे क्या बात है? कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अली मुझसे रूठ गए थे, लेकिन मेरे आका मैं उनको राजी करके आ रही हूँ। आका फरमाते हैं फातिमा क्या कहती हो, तेरे अली
तुझसे रूठ गए थे। कहा हाँ मुझसे रूठ गए थे। ऐ फातिमा राजी करके आई हो कि नहीं, खुश करके आई हो कि नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैंने उन्हें खुश कर लिया है, मैंने उन्हें राजी कर लिया है। नबी फरमाते हैं फातिमा अगर तू अली को नाराज करके आती तो अल्लाह की कसम तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए बंद हो जाता, तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए बंद हो जाता अगर तू अली को नाराज करके आती। नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं ए फातिमा बताओ तो सही, क्या अली रूठ गए थे तो तुमने कैसे उनको मनाया? कहा मेरे आका थोड़ी थोड़ी बात पर मेरे अली रूठ गए, और रूठ गए तो मैंने क्या किया? ए अब्बा जान या रसूल अल्लाह मैंने ये किया, मैं अली के पास गई और आगे जाकर माफी मांग रही हूँ, वो चेहरा इधर फेर लेते हैं, उधर जाती हूँ, चेहरा इधर फेर लेते हैं, उधर जाती हूँ, जिधर जिधर चेहरा फेर रहे थे मैं उधर उधर जाकर उनको राजी कर रही हूं। या रसूल अल्लाह एक बार नहीं, दो बार नहीं, ए मेरे आका मैं 70 बार अली के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही, तब जाकर मेरे अली मुझसे राजी हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी की बेटी फातिमा बता रही हैं कि शौहर का मकाम क्या होता है, शौहर के साथ रहा किस तरह जाता है। तो हर बाप को ये वसीयत, ये नसीहत अपनी बेटी को करनी चाहिए। इसी तरह अपने बेटों को भी नसीहत करें कि ऐ मेरे बेटे जब तू अपने ससुराल जा, जब तू अपने ससुराल जा तो टाटा बिरला की औलाद बनकर मत जाना, गुरूर में मत जाना, घमंड में मत जाना, तकब्बुर में मत जाना कि तू घर का दामाद है तो बिल्कुल बहुत ताव में जाए, घमंड में जाए, गुरूर में जाए। नहीं नहीं, हो सकता है तू अपने घर का मालदार हो, तेरे ससुराल वाले गरीब हो सकता है तू अपने घर में हर रोज गोश्त रोटी खाता हो, तेरे ससुराल वाले ना खाते हो सकता है तू अपने घर में कूलर की हवा खाता हो, एसी रूम में रहता हो, तेरे ससुराल में इसका इंतजाम ना हो, तो अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों की इज्जत तार तार ना करना कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर में खाता हूं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर में रहता हूं। कभी भी बेटे अपने ससुराल जाकर ये बातें ना करें कि इससे बेहतर मैं अपने घर में खाता हूं, इससे बेहतर बिस्तर मेरे घर में है, इससे बेहतर कमरा मेरे घर में है, इससे बेहतर बिस्तर मेरे घर में है। कभी भी अपने ससुराल में जाकर ये ताओ लड़कों को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि लड़कों को भी नसीहत करें माँ बाप, बेटा जब ससुराल जाओ ना तो ससुराल वालों की हैसियत को देख लेना। हो सकता है वो तुमसे मालदार भी हो सकता है तुमसे गरीब भी हो सकता है तुमसे खराब खाता हो या तुमसे अच्छा खाता हो। बेटा अगर अच्छा पहनता हो, अच्छा खिलाता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुझसे कमजोर हो तो बेटा तू अपनी दौलत की धाक वहां मत दिखाना, अपना गुरूर वहां जाहिर मत करना, अपने सारे नाजो नखरों को वहां साबित मत करना। बेटा तेरे ससुराल वाले जिस तरह तुझे रखें उसी में खुश रहना, अल्लाह भी तुझसे खुश होगा, रसूलुल्लाह भी तुझसे खुश होंगे। बहुत सी बातें हमें समझने के लिए आज भी दीन की बहुत सी मालूमात हैं आज भी जो हम मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आप देखें एक बहुत अच्छी किताब है जिसके राइटर हैं अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह, शफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, अक्सर उलमा उस किताब का मुताला करते हैं। उस किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, उस किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। आज होता क्या है, लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, उनकी जो चॉइस, उनकी जो ख्वाहिश, उनकी जो पसंद होती है ना, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जो खूब मालदार हों, दौलत वाले हों, सरवत वाले हों। लेकिन सहाबा ने, बुज़ुर्गों ने, असलाफ ने हमें क्या सिखाया? अल्लामा अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बड़ी देर में घर पहुँचे, बहुत देर में घर पहुँचे। उनकी बीवी बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। जब आप पहुँचे तो उनकी बीवी कहती, हुजूर बहुत देर कर दी आने में, आज क्या बात है, बहुत देर कर दी है? तो सहाबी रसूल ने कहा हाँ आज देर हो गई है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी प्यारी बातें बयान कर रहे थे, हम उसी को सुनने लगे। कहा बताएं तो सही, आका ने क्या बयान किया हमको भी बताएं। कहा आका ने एक ऐसी प्यारी बात आज बताई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा दिल झूम गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। कहा बताएं तो सही, आखिर वो कौन सी बात है, हमें भी बताएं। तो सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहते हैं, आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस इंसान पर कभी कोई मुसीबत न आए,
जिस इंसान पर कभी कोई मुसीबत ना आए समझ लो अल्लाह उससे नाराज है। देख लीजिए बहुत से लोग होते हैं ना, मुसीबत आ जाती है तो शिकवे गिले शुरू कर देते हैं। अरे कुछ तो जाहिल यहाँ तक कहते हैं अल्लाह के हम ही लौकता नहीं, कहा जब देखा तब हमें के ऊपर परेशानी, हमें बीमारी, हमारे घर में है, हमारे घर में, ऐसा होता कि नहीं होता। लेकिन समझ लें परेशानियों पे सब्र करना चाहिए। दो चीज़ों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दो चीज़ों का दामन हमेशा मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। एक है सब्र और एक है शुक्र, एक है सब्र और एक है शुक्र। अल्लाह नेमत दे शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए सब्र करें, और अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है जब बंदे शुक्र अदा करते हैं या बंदे सब्र करते हैं। इन दोनों चीज़ों का दामन हमेशा थामे रहें, शुक्र और सब्र का, और अपने अंदर कभी गुरूर न पैदा होने दें। यही सूरह निसा ही में एक आयत है, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काला मुख्तालन फखूरा। सूरह निसा की है आयत, अल्लाह फरमाता, गालिबन आयत नंबर 36 या 37 है, अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता, नहीं करता। तब वो सहाबी क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान पर कभी कोई मुसीबत न आए समझ लो अल्लाह उससे नाराज। उनकी बीवी बड़ी खुश होती हैं, कहा चलें खाना खाएं। दोनों मियाँ बीवी खाना खाए, खाना खाने के बाद गए सो गए। आधी रात जब गुजरी और आधी बाकी थी, दोनों मियाँ बीवी गहरी नींद में हैं। अचानक उस सहाबी को प्यास लगी, अचानक आधी रात में उस सहाबी को प्यास लगी। अपनी बीवी को जगाते हैं, बीवी को जगाए। उनकी बीवी उठी, जी मेरे आका क्या बात? कहा बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। उनकी नेक बीवी उठी और फौरन गई पानी लेने के, न चूं न चिरा कुछ नहीं। आज के दौर में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बात बात पर मर्दों से लड़ जाती हैं, मर्दों को ताना देती हैं। बहुत से मर्द हैं जो औरतों को ताना देते हैं। दोनों को एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखना चाहिए। अभी मौलाना शाह आलम साहब ने क्या कहा तकरीर में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हर मर्द चाहता है मेरा कपड़ा अच्छा हो, हर औरत चाहती है मेरा कपड़ा अच्छा हो। ये जो कपड़े की मिसाल अल्लाह ने दिया ना, बहुत गहरी मिसाल है। हर आदमी अपने कपड़े से प्यार करता है, करता नहीं करता? इतना प्यार करता है कि आदमी ये भी पसंद नहीं करता है कि मेरे कपड़े पे कोई दाग या धब्बा लग जाए। और हर औरत चाहती है मेरा कपड़ा सबसे बेहतर हो, सबसे उम्दा हो, और मेरे कपड़े पे कोई दाग धब्बा न लगे। औरत के अंदर कोई ऐब आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो मर्द जिस तरह लिबास इंसान पहनकर अपने बदन को छुपाता है, औरत में कोई कमी आ जाए तो मर्द अपने औरत के लिए लिबास बनकर उसके सारे ऐबों पर पर्दा डाल दे। और मर्द के अंदर कोई ऐब, कोई कमी पैदा हो तो औरत अपने मर्द के लिए लिबास बन करके उसके तमाम कमी और ऐबों पर पर्दा डाल दे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब वो आधी रात में बेचारी उठती हैं, गई पानी लेने के लिए। वो ज़माना तो थो नहीं नाल हाथ घुमाइए पानी निकल गया नल से। वो ज़माना था जब दूर दराज से कहीं कुआं है तो वहाँ से पानी ला के रखा जाता था, कहीं झरना वहाँ से पानी ला के रखा जाता था। तो घड़े में पानी रखा, गई पानी घड़े से निकालती हैं और लेकर जब बिस्तर के पास पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं, मेरे शौहर सो गए नींद में। गौर करें, बस यही आखिरी बात है, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। अब उनकी बीवी खड़ी हो गई बिस्तर के पास, पानी लेकर के खड़ी हो गई। देखती हैं कि मेरे शौहर सो गए हैं, पानी लेकर के खड़ी हो गई, पानी लेकर खड़ी हो गई। इंतजार में हैं, अब उठते हैं, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं, यहाँ तक कि वो सहाबी सोते रहे, फजर का वक्त हो गया और आधी रात से लेकर सुबह तक उनकी बीवी पानी लेकर के वहीं खड़ी रही। जब नींद टूटती है उनके शौहर की, सहाबी की, देखते हैं बीवी खड़ी, चौंक गए, उठकर बैठ गए। मोहतरमा आप खड़ी हैं, कब से खड़ी हैं? कहा हुजूर आधी रात में आपकी नींद टूटी थी, आपको प्यास लगी थी, मैं पानी लेने गई और जब लेकर आई तो मैं क्या देखती हूँ कि आप सो गए हैं। कहा जगा दिए होते। कहा नहीं, ये मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। कहा आपको सो जाना चाहिए। कहा हुजूर सो तो जाती, लेकिन इस डर से मैं न सोई, इस खौफ से न सोई, कहीं ऐसा न हो कि फिर मेरा शौहर मुझसे पानी मांगे और मैं तुरंत पानी न दे पाऊं तो कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज न हो जाए।
कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज़ न हो जाए, इसलिए मैं पानी लेकर खड़ी रही। वो सहाबी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, कहते हैं मांगो मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी आज मैं तुम्हें दे दूंगा, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो सहाबिया कहती हैं सच में जो मैं मांगूंगी दे देंगे? कहा हाँ हाँ मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी दे दूंगा। कहा दे देंगे ना? कहा हाँ जी दे दूंगा। दे देंगे ना? हाँ हाँ कह रहा हूं ना दे दूंगा। तो उनकी बीवी कहती है सच में दे देंगे जो मैं मांगूंगी? कहा हाँ आप जो मांगोगी मैं दे दूंगा। कहा अगर देना है तो मुझे तलाक दे दीजिए, देना है मुझे तलाक दे दीजिए। अब उस सहाबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा नहीं मैं ये नहीं दे सकता। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो तलाक देना है और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी में तू में बढ़ गई, बात बढ़ गई, हुज्जत होने लगी। खैर दोनों ने कहा बात को यहीं रोक दीजिए, अब फैसला आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अब उनकी बारगाह में चलकर फैसला कराया जाएगा। खैर जब कुछ सुबह हुई, सफ़ेदी हुई, दोनों मियाँ बीवी उठे, कहें चलो नबी की बारगाह में चलकर अब फैसला होगा। दोनों मियाँ बीवी अपने घर से बाहर निकले। कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से उस सहाबी का पैर टकरा गया। पैर टकराना था, अंगूठा लगा, अंगूठा फूट गया और अंगूठे से खून बहने लगा। उनकी बीवी तड़प गईं, फौरन एक कपड़ा फाड़ती हैं और अंगूठे को बांधती हैं, कहती हैं वापस घर चलें, मुझे तलाक नहीं चाहिए, वापस घर चलें, मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो सहाबी कहते क्यों अचानक तुम्हारा इरादा क्यों बदल गया? अब तक तो कह रही थी अगर देना है तो तलाक दें और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो तलाक दें और कुछ नहीं चाहिए, अचानक इरादा क्यों बदल गया? तो कहती है पहले घर चलें, ज्यादा चोट लग गई है, उस पर मरहम पट्टी की जाए, तब मैं बताऊंगी आपको। खैर वो दोनों मियाँ बीवी वापस घर आए। घर आने के बाद उनकी बीवी कुछ जड़ी बूटियां कूटती हैं, छानती हैं, अंगूठे पे बांधती हैं। अब वो सहाबी कहते अब बताओ, अब तक तो तुम कह रही थी देना है तो तलाक दे दीजिए, अब कह रही हो मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो सहाबिया कहती हैं ऐ मेरे शौहर नामदार, रात में आप ही ने तो बताया था कि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है जिस इंसान पर कभी कोई मुसीबत ना आए समझ लो अल्लाह उससे नाराज है। तो जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ, जब से मैं आपकी जोजियत में आई हूँ, उस वक्त से लेकर अब तक मैंने कभी आपको किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं देखी। मैं समझ गई कि अल्लाह आपसे नाराज है। तो दिल ने चाहा ऐसे शौहर की जोजियत में नहीं रहना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो, जिससे अल्लाह नाराज हो, ऐसी की बीवी बन के नहीं रहना चाहिए। मुझे मौका अच्छा मिल गया, आपने कहा जो मांगना है मांग लो, मैंने कहा तलाक दे दीजिए ताकि ऐसे आदमी के निकाह से निकल जाएं जिससे अल्लाह नाराज हो। कहा फिर इरादा क्यों बदल गया? तो कहा जैसे आपको चोट लगी, अंगूठा फूटा, खून निकल गया और मैं समझ गई अल्लाह आपसे राजी है, तो मुझे ऐसा शौहर चाहिए जिससे अल्लाह राजी। गौर करें, वो उस जमाने की औरतों की सोच थी और आज तो अजीब सोच है। कितना गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, गरीब लड़कों का मजाक उड़ाया जाता है, गरीब लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है। खैर मैं अब ज़्यादा अपनी तकरीर को आगे नहीं बढ़ा सकता, रात काफ़ी हो चुकी है। और मान लीजिए जिनके यहाँ लड़की की शादी होती है जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला हर माँ बाप के अंदर वो प्यार व मोहब्बत हमेशा के लिए दायम और कायम रखे और हर माँ बाप को अपने बेटी और बेटियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और हर बेटे और बेटी को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।